अगर दिवाली सड़क पर मनाने के लिए केजरीवाल ने बात किया तो पूरी दिल्ली को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये बात सुन लिया जाए। आपने बोला कि केजरीवाल का घेराव करेंगे, उन पर पहुंचाएंगे, लेकिन उन पर तो खुद ईडी का समन आ गया है। 2 तारीख को उनको बुला लिया गया है। केजरीवाल जी, आपके पास गोल्डन चांस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप मजदूरों का काम करो, मोदी से हम निमट लेंगे। अच्छा, मतलब ईडी से भी निमट लेंगे। हम आपको फिर सरकार में लाएंगे। हम झूठे नहीं हैं। मजदूर हरामखोर नहीं होता, नमक हराम नहीं होता है। मजदूर जो कहता है वो करता है। अगर आपने मजदूरों का काम किया तब तो आपकी खैर है, तो ईडी ले जाएगी जेल और हम कर देंगे फेल। ऑप्शन चल रहे क्या? मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोले, दोनों झूठ में अंतर है। मोदी जी ने मुंह से कहा था 15 लाख, वो तो बोले जुमला है, लेकिन केजरीवाल जी ने रिटेन में। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के घर के कुछ दूरी पर ही मौजूद हैं और वो लोग जो आज उनके घर का घेराव करने आए हैं वो मजदूर लोग नीचे बैठे हुए हैं और हमारा यही मकसद है कि हम ऊपर से आपको ये दिखा सके कि उन लोगों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हैं कि एक बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े हैं तो दूसरी बैरिकेडिंग उनको रास्ते में मिली है, लेकिन फिर भी वहीं पर बैठ गए हैं और जो अपनी मांगे हैं, जो चीज़ें लेकर आए हैं, उनको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नीचे बैठे हुए हैं। इतनी भारी संख्या में आज ये लोग आए थे, सड़कों पर उतरे थे इसी उम्मीद में कि जो 3 महीने से लोग धरने पर बैठे हैं शायद तब सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अब जब सड़कों पर उतरेंगे, जब घर के पास जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाएगी। ये वो जगह है जहां एक तरफ ये मजदूर लोग बैठे हैं जो अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भी ये आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी हैं जो अपने दूसरे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दो चीज़ों से ये समझ में आता है कि जो गरीब है देश का, जो मजदूर है देश का, जो लोगों के लिए काम करता है, जो पूरी दिहाड़ी करके अपना वेतन चलाता है, काम चलाता है, जीविका चलाता है, उसकी हालात इस वक्त देश में क्या है। यही दिखाने की हमारी कोशिश है कि जो लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, उनकी भी जीविका है, उनका भी नियमित काम है जो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सारे नियमित जीवन को छोड़कर वो लोग सड़कों पे हैं ताकि उनकी सुनवाई की जा सके। जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, क्या परेशानियाँ हैं वो पहुँचाते हैं अब तक। अभी हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, इनसे जानते हैं कि जो इतने लोग यहाँ आज आ गए हैं, मेरे पीछे आपने देखा ही है भीड़ इतनी भारी मात्रा में कि एक बैरिकेडिंग तोड़कर आ चुके हैं और दूसरे के सामने बैठ गए हैं इसी उसमें कि आवाज़ तो इनकी सुननी ही पड़ेगी, ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतने महीने बैठने के बाद आज इतना आक्रोश कैसे आ गया कि इतना सड़कों पर उतर गए हैं? देखिए, दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय का जो हेड क्वार्टर है करकटडुम्बा में, डॉक्टर हेडेगवार अस्पताल, 3 महीने से नर्सिंग, अर्दली, स्वीपर कम चौकीदार इत्यादि लगभग 585 लोग धरने पर बैठे हैं। BSES में 480 लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। एक जगह अलग अलग जोन है, दूसरे जोन में स्ट्राइक है, तीसरे जोन में भी जो है पंगा MMG वाले का भी मामला है। तो BSES का मामला, MCD में मामला, स्वास्थ्य विभाग में मामला क्या है, असल तो ये समझना मामला क्या है। जब केजरीवाल जी ने आंदोलन शुरू किया था अन्ना जी के साथ और अचानक जब पार्टी बनाने का ऐलान किया तो जो प्रमुख मुद्दा बना था वो बिजली का बना था। वो दिल्ली के दर्शकों को याद होगा, खंभे पे चढ़ते थे केजरीवाल जी, ऐसे ऐसे याद है ना, और खंबे पे चढ़ के कहते थे, मेरे पास वो भाषण है जब केजरीवाल जी मेरी तरह, शायद हमसे भी ज़्यादा पतले दुबले होंगे उस समय, अभी तो वो मोटा के बम हो गए, तो पतले दुबले थे, बिजली के खंबे पे चढ़ने की ट्रेनिंग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कंपनी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस चोर है, यही बातें चल रही थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात चल रही थी कि जो लोग कच्चे कर्मचारी हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, हम उनको पक्का करेंगे, यानी उनका भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। ये किसने कहा? केजरीवाल जी ने। और मौखिक नहीं कहा, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोले, दोनों झूठ में अंतर है। मोदी जी ने मुंह से कहा था 15 लाख, वो तो बोले जुमला है, लेकिन केजरीवाल जी ने रिटेन में 3 चुनाव में, 3 मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में आदरणीय केजरीवाल जी ने लिखा कि मेरी सरकार अगर पूर्ण बहुमत की आ गई तो हम तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। हम लोगों को, तमाम मजदूरों को, बिजली वालों को, MCD वालों को तो लगा झाड़ू है मेरा, कल्याणी हो जाएगा, चुनाव चिन्ह ही हमारा ही है।
तो बिजली वाले, स्वास्थ्य वाले, सारे मजदूर, रेहड़ी पट्टी तक के लोगों को लगा सबका कल्याण यही होना है। और वाकई शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस चोर है, जो केजरीवाल कह रहा शायद सच ही कह रहा। सबने वोट डाला, ऐतिहासिक जीत हुई। आपको याद है ऐतिहासिक जीत? फर्स्ट में तो AK-49 हो गया था, ठीक है। AK-49 में कांग्रेस का साथ लिया था और 49 दिन में इन्होंने दिखाया कि हम दिस दैट, इधर छापा मारी, उधर छापा मारी, विजिलेंस और ACB और BCB, पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना नाम नहीं, अब तो एक ही नाम याद है, ED, जो पहुंच चुका है इनके यहाँ भी। बहरहाल तो ये सब ड्रामा इन्होंने शुरू किया, लोगों का विश्वास जगा, वोट दिया। केजरीवाल जी, पूरे भारत में ऐसी सरकार 95%, 96% सीट, 70 में 67, 70 में 63 आपको सीट मिल रहा है। और आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद आज इनके भी अब तीसरे टर्म की सरकार हो गई, लेकिन इन्होंने वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। चलिए साहब, वादा पूरा नहीं किया, अब नया खेल शुरू किया जो लगा हुआ है कच्चा। हम कह रहे हैं जो बच्चा कच्चा लगा है कच्चा ही रहने दो, ये अब कच्चा भी रहने नहीं दे रहे हैं, बाद में उसको भी बाहर का रास्ता या फिर ठेकेदारों के हाथ में। ठेकेदार कौन है साहब? आम आदमी पार्टी का दलाल, आम आदमी पार्टी का दलाल, आम आदमी पार्टी का फाइनेंसर, केजरीवाल का फाइनेंसर, शीश महल का निर्माता, वही लोग ठेकेदार हैं। और ठेकेदारी के नाम पर 3 हिस्से में मजदूरों का पैसा बंटता है, एक हिस्सा सरकार को, एक हिस्सा ठेकेदार को, एक हिस्सा मजदूर को। तो जो समान काम का समान वेतन कहा गया उसका भी उल्लंघन, जो कहा गया कि जॉब को परमानेंट करेंगे उसका भी उल्लंघन, जो कहा गया कि कच्चे को पक्का करेंगे उसका भी उल्लंघन। तो सरासर केजरीवाल जी फेल हुए। अब ये 3-4 महीने 5 महीने से धरना अलग अलग विभाग में है, गरीब लोग हैं, किराया नहीं है, एक तो 15,000, 16,000, 14,000 इनका तनख्वाह, 10 और 20 के बीच सबका तनख्वाह, किसी का 12, किसी का 14, किसी का 16, लेटेस्ट 17-18 वाले, इससे ज़्यादा वाले नहीं। 4 महीना कैसे झेलेंगे? त्यौहार चला गया, 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार गया, रक्षाबंधन गया, उसके बाद 2 त्यौहार और उसमें अभी थे, मुझे याद है भैया दूज गया। सारे त्यौहार धरना पर इन लोगों ने मनाए, चाहे वो बिजली वाले हों चाहे स्वास्थ्य वाले हों। आप ये बताओ, अब दिवाली आ रही है, ये भी हम सड़क पर मनाएंगे। अगर दिवाली सड़क पर मनाने के लिए केजरीवाल ने बात किया तो पूरी दिल्ली को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये बात सुन लिया जाए। आपने बोला कि केजरीवाल का घेराव करेंगे, उन पर पहुंचाएंगे, लेकिन उन पर तो खुद ईडी का समन आ गया है, 2 तारीख को उनको बुला लिया गया है। केजरीवाल जी, आपके पास गोल्डन चांस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप मजदूरों का काम करो, मोदी से हम निमट लेंगे। अच्छा, मतलब ईडी से भी निमट लेंगे, हम आपको फिर सरकार में लाएंगे। हम झूठे नहीं हैं, मजदूर हरामखोर नहीं होता, नमक हराम नहीं होता है, मजदूर जो कहता है वो करता है। अगर आपने मजदूरों का काम किया तब तो आपकी खैर है, तो ईडी ले जाएगी जेल और हम कर देंगे फेल। ऑप्शन चल रहे क्या? ऑप्शन चल रहे क्या? ऑप्शन देने आए आप सीएम को, दिल्ली के सीएम? ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ये आखिरी मुहाना है। आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि अब संकट है उसके पास। सर, चुनाव चिन्ह का आप लोग ने इतना अलग तरीके से मजाक बनाया है। एक प्ले कार्ड पे मैंने देखा लिख रखा है कि केजरीवाल को मोर बना देंगे, झाड़ू से मोर बना देंगे। यस, कहा गया कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, सुना है ना? तो वो बात अब यहाँ होगा। जिस झाड़ू को चुनाव चिन्ह बनाकर उन्होंने दिल्ली के 40% मतदाताओं को मूर्ख बनाया, मजदूरों को, लगभग 40-50% आबादी मजदूरों की है दिल्ली में। धन्ना सेठ तो 10%, 15% है और बीच के लोग बाकी हैं जिनको इधर से मतलब नहीं, इधर से मतलब नहीं। 40% लोग भुक्तभोगी हैं। तो जिस चुनाव चिन्ह को दिखाकर, जिस जुमलेबाजी के जरिए, जिस गलत झूठ के जरिए आपने धोखे से सत्ता प्राप्त किया है, हम सत्ता से आपको उखाड़ देंगे, अन्यथा आपको ये काम करना। और अब समय नहीं है, आज के धरने के बाद इस चैनल के माध्यम से आदरणीय केजरीवाल जी, अगर आपके पास, आपके सहयोगियों के पास और आपके ठेकेदार दलालों के पास ये बात पहुंच रही है, तो मैं आदर से आज कह रहा हूं, अगर ये बातें नहीं मानी गई तो ठेकेदार भी समझ लेना, तुम्हें भी हम चैन से रहने, जब हम चैन से नहीं रहेंगे तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे।
चैन से धमकी नहीं है, जो मुकदमा लगा दो। अगर हम चैन से नहीं रहेंगे तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे, हम सुख से नहीं रहेंगे तो तुम भी सुख से नहीं रहोगे। हमारे बच्चे अगर भूखे रहेंगे तो तुम्हें हम मलाई मक्खन खाने नहीं देंगे। ये आगाज है आगाज जी। तो इसलिए आज ये सांकेतिक धरना केजरीवाल के कान को खोलने के लिए, ठीक है, कान खोलकर केजरीवाल जी सुन लीजिए, ये मजदूरों की आवाज़ है। बिजली विभाग के कर्मचारियों से आप बात कीजिए, उनकी स्थिति जानिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बात जानिए। वो महिलाएं, लोग बेटी बचाओ वो बेटी पढ़ाओ कहते हैं, जाके देखिए महिलाएं किस तरह बैठी है, मोदी जी का नारा है वो बच्चों को छोड़ के। ये जुमलेबाजी और जानते हैं 10-10, 15-15, 20-20, 25 किलो मुंडका टिकरी बॉर्डर से लोग आ रहे हैं धरने पर डेली 3 महीने से। तो ये बहुत गलत स्थिति है। केजरीवाल ने जो वादा किया था, अगर वो दोबारा उसको पूरा नहीं करेंगे तो केजरीवाल का ये जो टर्म है ये वो टर्म पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ईडी उन्हें लेकर जाएगी और उसके बाद श्योर कैसे हैं तो जाएगी। अगर 2-4-10 दिनों में हम लोगों की बात उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग इतना उनको मजबूर कर देंगे कि मोदी सरकार को लगेगा फ्री हैंड हो गया। देखिए, पब्लिक के सपोर्ट से सरकार डरती है। अगर केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता खड़ी हो गई तो सरकार उसके साथ कार्रवाई करने से डरेगी। और पता चल गया केंद्र सरकार को कि दिल्ली की जनता गई केजरीवाल को छोड़कर, तो आएगा टेटुआ पकड़ेगा, घिसेट के ले जाएगा डब्बा में बंद करके, जैसे और नेताओं को ले गया। क्या मौका मिल गया क्या आप लोगों को? मौका नहीं मिला है, धोखा उसने दिया है, इसलिए ऊपर वाला कह रहा है सावधान, 1 विकेट गिरा, फिर तो सावधान, दूसरा मनीष सिसोदिया गिरा, सावधान, तीसरा विकेट संजय सिंह गिरा। 5 तो बैट्समैन इसमें था ही, बाकी तो सब बॉलर है। तो 5 बैट्समैन गिरा तो टीम ऑल आउट। चौथा बैट्समैन केजरीवाल है अब, और उसके बाद वो राघव चड्ढा। बचेगा कोई नहीं, या तो दिल्ली की जनता को बचाओ तब ऊपर वाला तुम्हें बचाएगा, और अगर तुमने दिल्ली की जनता और दिल्ली के मजदूरों के साथ धोखा किया तो ऊपर वाला भी तुम्हें नहीं बख्शेगा, जेल की रोटी खाओगे और अगले चुनाव में जाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और उसी के साथ खत्म करेंगे जिस प्रकार से इन्होंने नारों पे लिख रखा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो झाड़ू से ही मोड़ बना दिया जाएगा। और उसी का अर्थ यही है कि अगर दिल्ली की जनता इनके साथ है, जो ईडी का समन उनको आया है उससे भी ये लोग बोल रहे हैं कि बचाया जा सकता है अगर दिल्ली की जनता की ताकत उन लोगों को दिखती है। तो इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।